कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, टॉसिंग ऑफ क्वाइन, टॉसिंग ऑफ डाई, टू वन डाई, टू डाइस। अब आज आप लोग सबसे पहले ये समझोगे कि प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितने कलर की कार्ड्स होते हैं, ये डिटेल्स हम लोग को मालूम होना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कार्ड बेस्ड भी पूछ लिए जाते हैं। अब आपको कार्ड के बारे में पता ही नहीं है, तो जब नहीं पता है तो आप क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इन सबको हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो आइए कार्ड देखते हैं। देखो कार्ड की बात अगर करोगे, ये कार्ड मीन्स प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। ये जो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हम लोग के पास, 52। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड होता है 52। 52 कार्ड्स को डिवाइड किया जाएगा, 52 कार्ड्स को हम लोग डिवाइड करेंगे टू कलर में। पहले एक कलर में डिवाइड होता है। 52 कार्ड्स को, जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, सबसे पहले इसको दो कलर में डिवाइड किया जाता है। तो एक आपका इधर से हो जाएगा रेड कलर, और दूसरे साइड में आपको मिलेगा ब्लैक कलर। तो ब्लैक और रेड कलर के ही प्लेइंग कार्ड होते हैं, ठीक है। अब 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में से अगर रेड और ब्लैक को डिवाइड किया जा रहा है तो हाफ हाफ ही होगा। दैट मीन्स 26 रेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, 26 रेड कलर होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इन रेड कलर और ब्लैक कलर्स को फिर फर्दर और डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, टू टाइप्स ऑफ कार्ड्स में। तो रेड कलर में हमको क्या क्या मिलता है जरा देख लें। रेड कलर के कार्ड्स में हम लोग को मिलता है, एक होता है आपका डायमंड, इसको डायमंड कार्ड बोलते हैं। इसका शेप कुछ ब्रिक टाइप का, ऐसा ईट टाइप का बना होता है ना, इसको खेलते समय घरों में ईट बोलते भी हैं, ठीक है, ईट, और ऐसे इसको डायमंड। तो ये डायमंड शेप कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर, और ये रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड के अंदर आप बना रहे हो तो रेड कलर का ही होगा, ठीक है। ये कितने नंबर इसके मिलते हैं, हमको 13 मिलते हैं। यहाँ पे जो डायमंड के नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 13, ठीक। 13 नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि रेड कलर के होते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलता है हार्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ये भी रेड कलर का होता है। ये इसका भी नंबर आपको कितना मिलेगा, 13 कार्ड्स आपको हार्ट के भी मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कार्ड्स को डिवाइड करते चले जा रहे हैं। अभी और ये नीचे अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। तो अभी आप देखा कि रेड कार्ड को आप डिवाइड कर पा रहे हो 13 डायमंड और 13 हार्ट में। तो ये दोनों कार्ड कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे, 13 डायमंड 13 हार्ट, और टोटल 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं। ब्लैक साइड में आएंगे तो ये फिर फर्दर डिवाइड होगा टू टाइप्स ऑफ कार्ड्स में। एक आपका यहाँ पर होता है स्पेड, एक होता है स्पेड। तो स्पेड को हम लोग जनरली खेलते समय, जब अगर किसी ने खेला होगा या देखा होगा तो पता होगा उसको, उसमें बोलते हैं काला पान ना, ये बोलते हैं इसको लाल पान। जब आपको खेल रहे होते हो तो इस तरीके से कुछ बोला गया है। तो ये होता है स्पेड। तो स्पेड आपका ये होता है कुछ इस तरीके का, काला पान इसको बोला जाता है जनरली खेलते समय, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है स्पेड, और इसका भी नंबर होता है 13 यहाँ पर स्पेड भी मिलता है। अब इसके बाद इधर आप आ जाओ, तो स्पेड के बाद दूसरे साइड में जो एक और जो ब्लैक कलर में मिलता है टाइप ऑफ कार्ड, वो है क्लब, ठीक है, क्लब। इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी। इसको जब खेला जाता है इसको बोला जाता है चिड़ी। कुछ ये 3 ऐसे फ्लावर बने होते हैं, कुछ ऐसा शेप होता है नियर अबाउट। तो हमको शेप को बना के नहीं दिखाना है कहीं भी, हमको नंबर काउंटिंग करनी है कितने होते हैं, ठीक है। इट इज अ गेम। ये प्लेइंग कार्ड का एक गेम था, लोगों ने उसको एक अलग रूप दे दिया, लोग उससे भागने लगे प्लेइंग कार्ड, बट इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। एक गेम होता था, उसको गलत तरीके से किसी भी चीज को लिया जाए तो हर चीज गलत हो सकती है, बट ये गेम था, बनाया गया था उसको। तो उसके बारे में पढ़ना कोई बुरा नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे प्रोबेबिलिटी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भी। अब देखिए, तो आपने क्या किया, 52 जो कार्ड थे प्लेइंग कार्ड्स, उसको डिवाइड कर दिया 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड एंड 13 क्लब में। और टोटल आप देख सकते हो इधर 26 रेड कलर में आ रहा है और
26 आपको मिल रहा है ब्लैक कलर में। ठीक है, अभी इसको और डिवाइड कर रहे हैं, तो आप जब इसको डिवाइड कर लिया आपने, तो अब इसमें कुछ और भी कार्ड्स होते हैं जो स्पेशल कार्ड्स जिनको हम बोलते हैं, और नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं इसको भी समझेंगे। तो देखो ये 13 कार्ड में सबसे पहले हम लोग नंबर कार्ड्स की बात करते हैं। नंबर कार्ड्स कितने होते हैं, तो 2 से लेकर के 10 तक के नंबर कार्ड्स होते हैं। देखो 2 to 10, 2 to 10 क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स ये दोनों में होता है, इसमें भी 2 to 10 नंबर कार्ड होगा, इसमें भी होगा, सब में जो होगा कॉमन होगा सब में। ठीक है, तो 2 से लेकर के 10 तक नंबर लिखे होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक के नंबर लिखे हुए कार्ड्स आपको मिलते हैं। अब कितने कार्ड काउंट हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आपके टोटल 9 कार्ड्स हो गए। 9 कार्ड्स हो गए, अभी भी आपके पास 4 कार्ड्स बच रहे हैं। 13 कार्ड्स है ना टोटल ये, इसमें से 2 से 10 तक के 9 कार्ड्स नंबर वाले हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या स्पेशल कार्ड होता है, देखो जो इसमें होगा वही सब में होगा, बस उसका टाइप बदल जाएगा। ठीक है, क्या क्या होता है, 1 देखो होता है किंग, 1 किंग, 1 क्वीन। ठीक है, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, 1 जैक और 1 एस, इक्का, इक्का। ठीक है, एस को बोलते हैं। तो किंग, क्वीन, जैक, एस, ये आपके यहाँ पे देखो टोटल 4 कार्ड्स आपको मिलते हैं, जो कि डायमंड में भी होंगे, यही सेम पूरा हार्ट में भी होगा, स्पेड में होगा। तो ये 13 कार्ड भी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होता है कि 2 से लेकर के 10 तक के नंबर लिखे हुए कार्ड्स आपको मिलते हैं, और 4 कार्ड्स होते हैं जिसमें किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है और एस होता है। ठीक, ऐसे ही आप इसमें भी लिख लोगे, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक एंड 1 एस। लो पूरा लिख दिया हूं, और ये जो 2 to 8, 2 to 10 नंबर्स हैं वो सब में होंगे। ठीक है, ये 4 स्पेशल कार्ड की बात मेनली की जाती है, नंबर बेस्ड कार्ड ज्यादातर क्वेश्चन में पूछे भी नहीं जाते हैं, ज्यादातर स्पेशल कार्ड्स की बात करते हैं। ठीक, अब देखा आपने कि जो 13 कार्ड्स आपको हर तरीके के मिल रहे थे, डायमंड के, हार्ट के, स्पेड के, क्लब के, उसके अंदर भी कुछ स्पेशल कार्ड्स हैं जिनका नाम हमने लिखा है किंग, क्वीन, जैक, एस, ये सब में मिलेंगे आपको 4-4। ठीक है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें। अब इसमें एक और चीज आती है, कलर के बेसिस पे तो आपने इसको डिवाइड किया कि इधर वाला जितना सब कुछ लिख रहे हो सब रेड कलर में होगा, इधर जितना भी आप लिख रहे हो वो सब ब्लैक कलर में होगा। अभी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग इसमें समझेंगे। एक चीज और है इसमें एक होता है आपका फेस कार्ड, फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड। तो फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड आप उन कार्ड्स को बोलते हो जिसपे पिक्चर या फेस बने होते हैं, जिसमें फेस बना होता है। तो देखो यहाँ पर क्वीन, किंग, क्वीन, जैक, ये 3 ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें फेस बने होते हैं, किंग का, क्वीन का और जैक का। तो अगर इसमें एक में हार्ट में 3 है, तो डायमंड में 3 है तो हार्ट में भी 3 होगा, स्पेड में भी 3 होगा और क्लब में भी 3 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड की अगर बात की जाए, टोटल कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड की बात करते हो तो आपको मिलता है 12। ठीक है, 3 3 3 3, तो यहां लिख लो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड होता है 12, ये याद रखिएगा, 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर और कुछ इस पे बात करते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि 52 प्लेइंग कार्ड्स को कैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स हैं, तो आपका जब कार्ड की बात की जाएगी तो हमेशा सैंपल स्पेस कितना होगा, सैंपल स्पेस हमेशा 52 होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं, 52। तो 52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा 52 फिक्स है, अगर वहां से कोई कार्ड रिमूव नहीं किया गया तो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होगा। इसके बाद जो फेवरेबल इवेंट्स आपके अब बनते हैं वो इन्हीं कार्ड पे होते हैं बेस्ड। जैसे आपसे ये बोला जाए कि आपको एक पैक ऑफ कार्ड दिया गया जो वेल सफर्ड होगा, वेल सफर्ड इस तरीके से मिला लेते हैं अच्छे से उसको, तो आपको दिया जाए आप उसमें से 2 कार्ड्स निकालो, आप 2 कार्ड्स निकालो और दोनों कैसे हो, रेड किंग हो। ठीक है, तो दोनों कैसे हो, रेड किंग हो,
तो प्रोबेबिलिटी बतानी होगी, क्या चांस है कि रेड किंग निकल ही जाए। तो आपको इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी, रेड किंग कितने होते हैं, तो आप ये बताओगे कितने रेड किंग होंगे, इसमें कितने रेड किंग होंगे, 2, वेरी गुड 2, क्योंकि देखो जो रेड कलर के साइड में जितने भी लिखे हैं वो सब रेड कलर में आ रहे हैं, तो रेड कलर की बात आप करोगे, रेड किंग की बात कर दिया तो 2 रेड किंग हो गए। अगर रेड ब्लैक किंग की बात करेंगे तो वो भी किंग तो टोटल 4 है। अगर नंबर ऑफ किंग्स की बात करो तो 1 2 3 4 किंग्स हैं, 1 2 3 4 क्वीन है, 1 2 3 4 जैक है। फेस कार्ड की बात अगर हम कर रहे हैं तो 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक सब है। बट यहाँ पे अगर रेड किंग की बात करोगे तो 2 ही हो जाएगा ना, रेड क्वीन की बात करोगे तो 2 हो जाएगा, ब्लैक जैक की बात करोगे तो ब्लैक जैक आपको 2 ही मिलेंगे। क्लियर। तो मतलब वो कंडीशन होता है क्वेश्चन में कि क्या हमसे पूछ रहा है कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है उसका नंबर हमको पता होना चाहिए ना। अब उसका नंबर कब आपको पता रहेगा, जब आपको ये आता रहेगा। अगर ये आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है कितने कितने कार्ड्स होते हैं तो आप कैसे काउंट करेंगे आप, इसीलिए इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखते हैं क्या हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, जरा इसको समझें। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है, मतलब 0 हो सकती है और उससे ग्रेटर होगी, और यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, मतलब 1 भी हो सकता है और उससे लेस हो सकता है। दैट मीन्स की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 1 से ज्यादा 0 1 के बाहर जा ही नहीं सकती। मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, उसके बीच में जितने भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। 0 1 के बीच में कितने वैल्यूज होते हैं, 0 1 के बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रेशनल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, आप फ्रैक्शन में लिख लो, इनफाइनाइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखो 0 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है ना, तो आप इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। ऐसा मत सोचो 0 1 तो बहुत छोटा नंबर है, इसके बीच के नंबर्स में क्या हो पाएगा। 0 और 1 के बीच में आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स मिल सकते हैं, इसलिए इसके बीच में आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सब आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बात करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी का रेंज हमको दिख रहा है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। थोड़ा इसको देखो कैसे ये है, तो 0 है, यहाँ 1 है, एक बात को जरा ध्यान से समझिएगा, और बीच में एक पॉइंट हम और ले लेते हैं। चलो एक पॉइंट हमने डिफाइन कर लिया 0.5, जो कि इसके मिडिल में कहीं होगा, एक इधर गया एक इधर गया। ठीक है, ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और उसके बीच में 0.5 एक मिडिल वैल्यू भी हमने ले लिया कुछ बातें समझने के लिए। 0, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आएगा इसका मतलब समझ रहे हो, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ गई दैट मीन्स द इवेंट कैन नॉट बी अकर, इवेंट हो ही नहीं सकता, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब वो इवेंट आएगा ही नहीं। आप सर पटक लो, कुछ भी कर लो, आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जाओ, वो इवेंट नहीं आने वाला है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो इसका मतलब इसका चांस ही 0 आएगा ही नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, अब इम्पॉसिबल है तो कहां से आएगा, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट के प्रोबेबिलिटी होती है 0। दूसरे साइड में चलते हैं जहां पर लिखा हुआ है 1। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसी इवेंट के लिए 1 आ गई तो उस केस में आप ये मान लो कि वो 100% हर एक्सपेरिमेंट में, वो जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे वो आपको जरूर मिलेगा। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें, डाई। अब डाई पे कितने नंबर होते हैं, 1 to 6। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की कंडीशन ये डाल दें कि थ्रो अ डाई एंड फाइंड द इवेंट फॉर गेटिंग ए नेचुरल नंबर। अगर एक डाई को थ्रो किया गया और थ्रो करने के बाद हमको जो नंबर मिले वो नेचुरल नंबर मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, तो आप जितनी बार डाई को फेंकोगे उतनी बार आपको नेचुरल नंबर मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि वहां पर 100% आपका हर बार आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको, अगर प्रोबेबिलिटी जहां पर 1 होता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन, श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं श्योर और सर्टेन। सर्टेन मतलब आएगा 100% आएगा, सर्टेन इवेंट। चलो इसको परसेंट में भी जैसे लिख दे, इसका 0% होता है, इसको होता है 100%। परसेंट में भी हम प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं,
प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो भी आ रही है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। 0% इम्पॉसिबल इवेंट है, 100% आना ही आना है। अब बीच की बात करेंगे। आप एक कॉइन ले लो, जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो कॉइन को टॉस करने पे आपको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या होती है, 50% 50% होती है। दैट मीन्स 0.5। हेड की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होती है, टेल की भी, क्योंकि 50-50 हाफ हाफ हो गया ना, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और तो उस केस में ये होता है 50% का चांस, ये होता है 50% का चांस कि 0.5 अगर प्रोबेबिलिटी आ रही तो 50-50 हो गया। 50 ये हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है, 50-50 का चांस हो गया। अब थोड़ा सा और आगे पीछे होंगे। अब अगर 0.5 से, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, क्योंकि ये आपको एक क्वेश्चन में ये बातें नहीं समझ में आएंगी और ना तो ऐसी बातें पूछी जाएंगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए ये समझना जरूरी है हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, इस बात को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, 0.5 से जैसे जैसे वैल्यू कम होगी, भाई 0.4 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, हम जैसे जैसे जीरो की तरफ पढ़ेंगे उस इवेंट के आने का चांस क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको यही तो इंडिकेट करती है कि किसी भी इवेंट के होने का चांस क्या है, लो चांस। वेरी गुड, लो चांस लिख सकते हैं इसको। तो 0.5 से अगर हम जीरो की तरफ जाते हैं, उसकी वैल्यू अगर मूव करती है 0.5 से कम हो और जीरो की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उस इवेंट के होने का चांस कम होता जाता है, यही तो प्रोबेबिलिटी हमको बताता है। तो ये मतलब हो जाएगा लो चांस, लो चांस रीजन, इसको हम लोग लिख सकते हैं लो चांस रीजन, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो प्रोबेबिलिटी हमेशा कम होता जाएगा, उसका आने का चांस घटता जाएगा। दूसरी तरफ जाते हैं, अब 0.5 से वैल्यू 1 की तरफ भी तो जा सकती है। अगर वैल्यू 0.5 से 1 की तरफ जा रही है इसका मतलब उस इवेंट के आने का चांस क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। मतलब 0.5 के बाद 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 पे तो 100% है ही। तो जैसे जैसे 0.5 से 1 की तरफ हम बढ़ेंगे उस इवेंट के अकर होने का चांस इंक्रीज करता है, मतलब चांस क्या होगा, हाई होगा। इसको हम बोल सकते हैं हाई चांस रीजन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू से हम प्रेडिक्ट क्या करते हैं, हमको वो जो नंबर आ रहा है उसकी मीनिंग होती है, भाई उसकी मीनिंग क्या है, यही है कि 0.5 से जब वैल्यू कम आ रही तो उसके चांस हम समझ जाएंगे इसके चांसेस क्या है, कम है आने के। 0.5 पे आपने बोल दिया 50-50 है, तो इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। 0.5 के ऊपर जैसे हम बढ़ रहे हैं किसी इवेंट के लिए वैल्यू, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 से अबव आ रही है तो ये हमको इंडिकेट करता है इसके आने के चांस क्या हैं अभी चांसेस हैं, हाई रीजन में है अभी, ठीक है। तो ये था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में एक चीज और हम आपको समझाने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी में अगर दो इवेंट हैं, एक अकर हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसे समझे कि प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, या एक इवेंट ई है एक इवेंट ई डैश है, तो उस केस में अगर एक ही अकर हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, तो इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इसके दूसरे वाले इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, पीई, पी दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ई, मतलब इवेंट ई क्या हो रहा है, अकर हो रहा है। अगर इवेंट ई अकर हो रहा है तो इवेंट ई ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीई के ऊपर लगाते हैं बार। देखो ई फॉर अकरिंग इवेंट ई बार उसके ना अकर होने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो होता है 1। एक फॉर्मूला आप इसको नोट कर लो, इसकी जरूरत अभी आपको पड़ेगी, इसकी जरूरत वहां पे होती है जैसे आपने सपोज कर लो किसी क्वेश्चन में आपसे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी तो निकलवा ली, अब बोला इवेंट ई ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फिर आपको पूरे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, आपने प्रोबेबिलिटी ई के होने की, अकर होने का प्रोबेबिलिटी मालूम कर लिया है, इवेंट ई के अकर होने का, तो ना होने का आप ये पीई बार निकाल दीजिएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। एक बात और समझनी है जो कि क्लास 9th में आप समझ चुके हो कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हो और उससे एक सैंपल स्पेस मिल रहा, आउटकम्स मिल रहे हैं, तो जितने भी आउटकम्स मिलते हैं, जितने भी आउटकम्स मिल रहे हैं, हर एक आउटकम्स का, हर एक इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी निकाल करके जब उसको सम किया जाएगा तो उस समय भी उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। ये क्लास 9 में भी किया था आपने। इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
यहाँ दिखा दें आपको लिख के, ये जैसे सपोज कर लो आपके किसी एक्सपेरिमेंट में इवेंट E1 आया, E2 आया, E3 आया, तो आप लिख लोगे PE1 प्लस PE2, एक ही एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, प्लस PE3 प्लस PE4, जितने भी इवेंट आपके पास हैं उस एक्सपेरिमेंट में, PE5, चलो 5 इवेंट हैं, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 होगा। एक ही एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनके आउटकम्स के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के को फाइंड करके अगर उनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें, सिंपल सा एग्जांपल, क्वाइन लेकर के, क्वाइन ले लो, आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। टेल आप ले लो, टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है, प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है फॉर हेड एंड फॉर टेल। अब एक ही एक्सपेरिमेंट है, एक बार आपने क्वाइन टॉस किया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 आउटकम हुए, इन आउटकम्स का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इसका सम कितना होगा देख लो, 1/2 प्लस 1/2 1 आ, ठीक है, यही करना है। अभी एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, वो है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्या होते हैं इसको समझ के फिर हम लोग सीधे एक्सरसाइज में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इक्वली लाइकली, तो चलो समझते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो देखो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते क्या हैं, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। और अभी आप इक्वली लाइकली इवेंट्स पे ही ज्यादातर बातें करोगे। होता क्या है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको इवेंट्स मिलते हैं, इवेंट्स E1, E2, E3। जैसे सपोज कर लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पर हमको एक इवेंट E1 मिला, एक इवेंट E2 मिला, E3 मिला और E4 मिला, चलो 4 ही ले लेते हैं। अभी क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट्स हैं, इन सभी इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम E1 की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, E1 कैसे रह गया, इसको E2 होना चाहिए ना। तो अभी ये E1 की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, E2, E3, हर एक इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। और ऐसा अगर होता है कि जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उसमें आउटकम्स जो आ रहे हैं, जो इवेंट्स हैं, उसमें जितने भी इवेंट्स हैं, सभी इवेंट के अगर सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम आती है, सेम इक्वल आती है, तो उस केस में आप बोलते हो कि वो क्या है, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, देखो इक्वली सबके प्रोबेबिलिटी इक्वल आएंगे, एक जैसे आएंगे, और वो इवेंट्स होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लें, चलो एग्जांपल से समझाते हैं आपको। एक क्वाइन से शुरू करते हैं। पहले आपने एक क्वाइन ले लिया, एक क्वाइन को जब टॉस किया तो आपको क्या मिलेगा, हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, हेड मिलेगा, टेल मिलेगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो 1/2 आएगी, टेल की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो 1/2 आएगी। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। जितने आउटकम है सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, सिंगल सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आइए डाई पे चलते हैं। आप एक डाई थ्रो करोगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी होगा। अब आपसे कंडीशन नहीं बोली जा रही कि आप इस कंडीशन पे निकालो ना, कंडीशन अभी कुछ नहीं हमारे पास है। हमको करना क्या है, इस इवेंट, इस सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे एक डाई को थ्रो किया, एक डाई को थ्रो किया आपने, तो 1 की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। 4 का भी 1/6 है, 5 का 1/6 है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/6। हम इंडिविजुअल एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करें और अगर देखें सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या होगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे। क्लियर। अब आप ये बोलोगे ये क्या है, ऐसे तो हर एक इवेंट इक्वली लाइकली हो जाएगा। हर एक इवेंट इक्वली लाइकली नहीं हो जाएगा। चलो एक देखते हैं जहां पे नहीं होता है। नहीं होने वाले केस को जरा समझो। एक बैग लिया आपने, ठीक है, एक बैग में आपने 3 रेड बॉल रखे, चलो नाम ऐसे लिख देते हैं, रेड बॉल रखे 3 आपने, और 2 व्हाइट बॉल रखा, ठीक है, 2 व्हाइट बॉल रखा। एक बैग है और उसमें आपने क्या किया, 3 रेड बॉल रख दिया, 2 व्हाइट बॉल रख दिया, और भी मिक्स करना चाहो कर लो। अब जरा हर एक बॉल की निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको।
तो अब बिना देख के निकालना होता है, देख के थोड़ी निकालेंगे, देख के निकालोगे तो हमेशा 100% प्रोबेबिलिटी आप ला लोगे। तो बिना देख के आप जो है रेंडमली कोई एक बॉल सेलेक्ट करोगे। तो रेड बॉल अगर निकालनी है तो देख सकते हो रेड बॉल कितनी है, इसमें 3 है। तो यहाँ पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी 3/5। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है, 5 है। टोटल नीचे लिखते हो 3/5। और व्हाइट बॉल अगर आप सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देखो तो हो रहा है 2/5। तो कहाँ ये इक्वली लाइकली हुआ, नहीं हुआ। ये दोनों देखो रेड बॉल और व्हाइट बॉल दो तरीके के बॉल थे, और दोनों को अगर हम यहाँ पे अलग अलग सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है। दोनों भाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो सेम आई नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुआ। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वहां होते हैं जहां पर उस एक्सपेरिमेंट के हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, हर एक इवेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, और अगर वो सेम होती है तो उस केस में आप कह सकते हो कि वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 15.1 से को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक आप लेके बैठोगे, एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए, और पेज नंबर 308 है, और एक्सरसाइज 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसको डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, और फर्स्ट पार्ट में क्या बता रहा है। फर्स्ट पार्ट में जितनी बातें भी आपने डिस्कस की है उससे ये फिल इन द ब्लैंक्स तो आप तुरंत कर लोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, जो आपने अभी पढ़ लिखा था ई बार, उसको नॉट ई रीड करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी भी आपने किया है, ये आपको 1 मिल गया। सेकेंड पार्ट में आइए। सेकेंड पार्ट में देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0 आती है। तो 0 हो जाएगा, और इसके बाद इसमें आगे फिर एक डैश और बनाया है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इसको बोला जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आइए थर्ड में आइए। The probability of an event that is certain to happen is 1, होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, श्योर और सर्टेन, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, कुछ भी लिख दो, चलो सर्टेन ही लिख देते हैं, सर्टेन इवेंट, इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। प्रोबेबिलिटी 1 है तो 100% चांस है वो आएगा, श्योर इवेंट। ठीक है, आइए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जैसे भी आपको समझाया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं, सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 1। फिफ्थ में आइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 तक जा सकता है। आपने अभी भी जस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा है सारी बातें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स था, ये इसके आंसर्स हैं, ये कंप्लीट कर लिया आपने। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को और आगे कंटिन्यू करेंगे।